जय हिंद बच्चों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रियांशु कुमारी, सितारा खातून, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? बताइए, क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? सब कुछ क्लियर है बच्चे? बताइए। सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। अब सब बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। सारे बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए और पढ़ने पढ़ाने की बात हम लोग स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चे को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे को हैप्पी रिपब्लिक डे। सारे बच्चे जल्दी से ऑनलाइन आइए और पढ़ने पढ़ाने की बातों को स्टार्ट करिए। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या चीज पर ध्यान दिया था? कौन सी कहानी चल रही थी पिछले क्लास तक? शायद कॉम्पेरेटिव डिग्री की कहानी हम लोग पिछले क्लास तक चला रहे थे। हम लोग पिछले क्लास में कॉम्पेरेटिव डिग्री को पढ़ रहे थे बच्चे। आज इसी कॉम्पेरेटिव डिग्री के अगले पहलू को देखेंगे और इस पहलू का नाम क्या होगा? गुड मॉर्निंग रिया चौधरी। इस अगले पहलू का हम लोग किस पर नाम लेकर चलेंगे? कंपैरेटिव डिग्री के अगले पहलू को हम लोग अब आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे और वो जो पहलू होगा उसे हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का नाम आपने कभी सुना है? बताइए, क्या आप लोगों ने कभी एक्सेप्शन का नाम सुना है बच्चे? क्या आप लोगों ने कभी एक्सेप्शन के बारे में सुना है? क्या आप लोगों ने कभी एक्सेप्शन के बारे में सुना है? एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद। चलिए, आज हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस एक्सेप्शन के अगर हम पहले पहलू को देखें, पहली कहानी को अगर हम लोग देखें कि इस एक्सेप्शन में आते क्या चीज है, इस अपवाद में क्या चीज आते हैं, तो अगर हम इसकी पहली कैटेगरी को हम बनाने का कोशिश करें तो पहली कैटेगरी में आता है, आप वर्ड को ध्यान से देखिएगा, पहला आता है प्रेफर, दूसरा आता है, पहली कैटेगरी के ये सारे शब्द हैं। पहला है प्रेफर, उसके बाद हम लोग बोले तो प्रेफरेबल, उसके बाद अगर हम बोले तो नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम लोग बोले तो फर्दर। ठीक है, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कंपैरेटिव डिग्री में यूज किए जाते हैं, लेकिन हम इन सब के बाद देन कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। इन सब के बाद हम लोग देन कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। हम लोगों ने सीखा था कि अगर किसी चीज से कंपेयर करना है, अगर कंपैरेटिव डिग्री लाना है, तो हमें आगे उसके कंपैरिजन को बताने के लिए देन कंजंक्शन का यूज करना पड़ता है। लेकिन एक्सेप्शंस में हमारे सामने कुछ ऐसे वर्ड्स दिखाई दिए, प्रेफर, प्रेफरेबल, नेक्स्ट और फर्दर, जिनके साथ हम कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाने के लिए, मतलब कि कंपैरिजन दिखाने के लिए हम देन का यूज नहीं करते हैं। इसके साथ हम एक छोटे से प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। ठीक है, टू एक क्या है? प्रेपोजिशन है। हम इसका यूज आगे करते हैं, क्या चीज दिखाने के लिए? कंपैरिजन दिखाने के लिए। अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखना चाहूं तो मैं आपके सामने लिखूं एग्जाम्पल के लिए, सी वुड प्रेफर सारी देन अ सूट। तो बताइए यहाँ पर क्या चीज का दिक्कत है? ही वुड प्रेफर, अच्छा सारी होगा ना, ही वुड प्रेफर अ सारी देन अ सूट। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमने क्या चीज का कंपैरिजन किया है,
तो साड़ी और सूट के बीच में कंपैरिजन दिखाया है, और कंपैरिजन करने के लिए हम लोगों ने किसका यूज किया, प्रेफर का यूज किया। यह एक कॉम्पिटिटिव डिग्री है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग किस चीज का चुनाव नहीं करते हैं, देन का चुनाव नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग किस चीज का चुनाव करते हैं, टू का चुनाव करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्रेफर, प्रेफरेबल, नेक्स्ट और फर्दर, इन सब के साथ हम लोग देन कंजंक्शन का यूज ना करते हुए किस चीज का यूज करते हैं, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। अंशिका शंकर, गुड मॉर्निंग। अब पढ़ने पर ध्यान दीजिए। तो हमारे सामने कुछ ऐसे शब्द आए जो कि क्या थे, एक्सेप्शंस थे। प्रेफर था, प्रेफरेबल था, नेक्स्ट था और फर्दर था। इन सब के साथ अगर हम कंपैरिजन दिखाते हैं तो आगे हम देन कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम इसके दूसरे खानदान से मिलना चाहें, दूसरे साथी से मिलना चाहें, तो दूसरी कैटेगरी आती है, एक ऐसी कैटेगरी जिसमें हमें लास्ट में किसी वर्ड के लास्ट में क्या लिखा हुआ मिलता है, क्या लिखा हुआ मिलता है, IOR लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है बच्चे, IOR लिखा हुआ मिलता है। तो हम इन सारे वर्ड्स के साथ भी, इन सारे वर्ड्स के साथ भी अगर हमें कंपैरिजन दिखाना हो तो हम किस चीज का यूज नहीं करते हैं, देन का यूज हम लोग नहीं करते हैं। इसके साथ भी हम आगे टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फिर से सुनिए कि अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ड आए जिसके लास्ट में क्या चीज लिखा हुआ मिले, IOR लिखा हुआ मिले, तो हम इसके कंपैरिजन को दिखाने के लिए देन का यूज ना करते हुए किस चीज का यूज करते हैं बच्चे, टू का यूज करते हैं। अगर मैं इसका आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखूं तो हम बोलने के लिए बोल सकते हैं सीनियर, ठीक है। उसके बाद जूनियर, इसके बाद प्रायर, के बाद इंफीरियर, और बोल सकते हैं तो इंटीरियर, ठीक है। और बोल सकते हैं तो एक्सटीरियर। इस तरीके के जितने भी वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में IOR लिखा हुआ दिखे, उसके बाद हम लोग देन कंजंक्शन का यूज ना करते हुए किस चीज का यूज करते हैं बच्चे, हम लोग यूज करते हैं टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो अगर हम बोलें कि एग्जांपल के लिए मनीष इज सीनियर देन रमेश। अगर आपके सामने ये कहानी लिखी हुई है कि मनीष इज सीनियर देन रमेश, तो आपको यहां से पता चल रहा होगा कि सीनियर एक ऐसा कंपैरेटिव डिग्री है जिसके बाद हम लोग देन का यूज नहीं करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे, टू का यूज करते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये कहानी चल रही होगी कि हम लोग इनके बाद देन का यूज क्यों नहीं करते हैं, हम इनके बाद देन का यूज क्यों नहीं करते हैं, टू का यूज ही क्यों करते हैं। पहले यहां तक की बात बताइए कि ये जो कहानी हम लोगों ने एक्सेप्शंस की पढ़ी है, क्या यहां तक की बात क्लियर है, जल्दी बताइए, यस और नो। हम लोगों ने एक्सेप्शंस में दो चीजें पढ़ी हैं। पहला चीज प्रेफर, प्रेफरेबल, नेक्स्ट या फर्दर के बाद हम देन का यूज नहीं करते हैं, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं कंपैरिजन दिखाने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी कैटेगरी इसकी पढ़ी जिसमें कि लास्ट में किसी भी वर्ड के लास्ट में IOR लिखा हुआ दिखे तो हम देन का यूज ना करते हुए टू का यूज करते हैं। क्या यहां तक की बात क्लियर है? अगर यहां तक की बात क्लियर है तो हम आगे इसके रीजन पर जाएंगे कि हम लोग इसके बाद देन का यूज ना करते हुए टू का यूज ही क्यों करते हैं। चलिए, यहां तक की कहानी क्लियर है तो हम लोग इसके रीजन पर जाते हैं। देखिए, मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं। मैं एक सवाल लिखता हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि सीता इज टॉल, ठीक है। ये आपके सामने एक सवाल हुआ, सीता इज टॉल, ठीक। टॉल कौन सा डिग्री है, तो हम बोलेंगे ये पॉजिटिव डिग्री है। ये कौन सा डिग्री है, टॉल, हम बोलेंगे ये पॉजिटिव डिग्री है। अगर हमें इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टॉल के तुरंत बाद हमें क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चे, ER जोड़ना पड़ेगा, सीता इज टॉलर। फिर इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा देन, और आगे किसी के साथ हमें इसका, जिसके साथ हमें कंपैरिजन दिखाना है उसका नाम लिखना पड़ेगा। नाम के लिए मैंने लिख दिया मीनू, ठीक है। कि सीता इज टॉलर देन मीनू। हमने क्या किया कि सीता इज टॉल लिखा। अगर मुझे इस टॉल के साथ, मतलब कि सीता का कंपैरिजन, लंबाई का कंपैरिजन किसके साथ दिखाना है, मीनू के लंबाई के साथ दिखाना है,
तो हमने इस टॉल का कंपैरेटिव डिग्री बनाया ई आर जोड़कर, और फिर इसके बाद हमने देन कंजंक्शन जोड़ा और आगे हम लोगों ने लिखने का काम किया जिसके साथ इसका कंपैरिजन दिखाना है उसके साथ हमने इसको जोड़ दिया है। लेकिन जब मैं आपके सामने दो सवाल लिखता हूं, इस पर ध्यान लगाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। पहला सवाल है, मिस्टर शर्मा इज सीनियर इज अ सीनियर पर्सन, ठीक है। मिस्टर शर्मा इज अ सीनियर पर्सन, और दूसरा मैंने लिखा मिस्टर शर्मा इज सीनियर टू मिस्टर यादव, ठीक है। आप इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखने का कोशिश करिए। मिस्टर शर्मा इज अ सीनियर पर्सन और दूसरे में मैंने लिखा मिस्टर शर्मा इज सीनियर टू मिस्टर यादव, ठीक है। अब इस सवाल में आप गौर से देखने का कोशिश करिएगा, तो यहाँ पर पहले सवाल में लिखा हुआ है कि मिस्टर शर्मा इज व्हाट। अगर हम बोलेंगे कि मिस्टर शर्मा इज व्हाट, तो आपने जवाब दिया पर्सन, तो ये हो गया हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से हमारा ए बिल्कुल सही है। अब हम पूछेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, तो हमें जवाब आया सीनियर, ठीक है। तो ये जो सीनियर आया वो अपने आप में कौन सी डिग्री हुई, पॉजिटिव डिग्री हुई। कायदे से ये एक एडजेक्टिव है, और जो भी एडजेक्टिव होता है वो किस डिग्री में होता है, वो हमारा पॉजिटिव डिग्री में होता है, ठीक है। ये जो हमारा एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव डिग्री में हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर नीचे के सवाल में देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कंपैरिजन दिखता हुआ नजर आ रहा है मिस्टर शर्मा का किसके साथ, मिस्टर यादव के साथ। हम दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन ज्यादा सीनियर है। मिस्टर शर्मा इज सीनियर टू मिस्टर यादव, तो हमें जैसे ही हमने यहाँ पर देखा इस सीनियर को, तो ये कंपैरिजन दिखाता हुआ नजर आया। और ये हमें किस डिग्री में नजर आई, ये हमें कॉम्परेटिव डिग्री में हमें काम करता हुआ नजर आया। तो हमें यहां से एक बात का पता चला बुआ, एक बात का पता चला कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों में एक समान होते हैं। जो कि कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री दोनों में किस तरीके के होते हैं, एक समान होते हैं। लेकिन हमने ऊपर की कहानी में देखा था कि जब हम इस टॉल में, इस टॉल जो कि पॉजिटिव डिग्री था, इस टॉल में जब हमने ई आर जोड़ने का कोशिश किया, तब ये क्या बना था, तब ये बना था हमारा कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन यहाँ पर हमें ना कुछ जोड़ना पड़ा ना कुछ हटाना पड़ा, ये ऑटोमेटिक क्या चीज बन गया, कंपैरेटिव डिग्री। तो इस एक्सेप्शन की हमें एक बात समझ में आई, इस एक्सेप्शन की एक बात समझ में आई कि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों में एक तरीके के नजर आते हैं। जो पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों में एक तरीके के नजर आते हैं, इसीलिए हम इसके तुरंत बाद देन का यूज नहीं करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर। यहाँ पर आपको रीजन पता चला कि हम कुछ कुछ जो वर्ड्स हम लोगों ने देखे इनके तुरंत बाद देन का यूज ना करते हुए टू के साथ क्यों कंपैरिजन दिखाते हैं। इज दैट क्लियर बच्चे, बताइए। क्या इस एक्सेप्शन की कहानी आप लोगों को समझ में आई, बताइए। चलिए, अगर यहाँ तक की बात बच्चे आप लोग को क्लियर है, तो मैं अब आप लोगों के सामने इसकी कहानी को अब आगे लेकर चलना चाहूंगा। अब कहानी क्या है, मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं, इस सवाल के ऊपर गौर फरमाइएगा और इस सवाल को ध्यान से देखने के बाद अपने अपने आंसर बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है।
के सामने 6 सवाल लिखे हुए हैं, इन 6 सवालों को गौर से देखिए और कहां पर क्या गड़बड़ी है उसे बताने का कोशिश करिए। He was more junior than Minu is, 3 में लिखा हुआ है she was more junior than Minu is। चलिए अगर मैं सवाल पर देखने के लिए आऊं तो इस सवाल को अगर मैं यहां तक अंडरलाइन करूं कि ही इज हैप्पियर देन नीलम, तो यहां तक की कहानी आपकी क्या दिख रही है, सेट दिख रही है कि ही का कंपैरिजन किसके साथ हुआ है, नीलम के साथ हुआ है। और बीच में हम लोगों ने इस कंपैरेटिव डिग्री हैप्पियर की बात की, हैप्पी का क्या बनाया, हैप्पियर। तो इससे ठीक पहले हम लोगों ने मोर को लिखना क्या समझा, सुपरफ्लॉस समझा। क्या समझा, मोर को लिखना सुपरफ्लॉस समझा। ठीक है, मोर को लिखना क्या समझा, सुपरफ्लॉस समझा। तो अब हमें इसके सुपरफ्लॉस की कैटेगरी को देखना है कि सुपरफ्लॉस की कैटेगरी होती क्या है। सुपरफ्लॉस का मतलब क्या बताया था हम लोगों ने, नाउन के समय में हम लोगों ने इस कैटेगरी के बारे में सीखा था। इस सुपरफ्लॉस की कैटेगरी के इस सुपरफ्लॉस की कैटेगरी को हम लोगों ने कहां पर सीखा था, नाउन के दौरान सीखा था। सुपरफ्लॉस का मतलब होता है किसी चीज का यूज क्या कर देना, जरूरत से ज्यादा कर देना। ठीक है, किसी चीज का यूज जरूरत से ज्यादा कर देना क्या कहलाता है, सुपरफ्लॉस कहलाता है। इसमें हमें पहली चीज ये देखनी है कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर या फिर आई ओ आर का यूज हम लोगों ने किया, क्या चीज का यूज किया, ई आर या फिर आई ओ आर, सॉरी आई ओ आर तो उसमें चला जाएगा ना, आई आर और आई ई आर, ई आर या फिर आई ई आर का यूज हम लोगों ने किसी भी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए किया है। या तो हम किसी भी सेंटेंस में मोर या लेस लगाकर क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। तो अगर मेरा काम इससे चल जाता है तो हम इसकी ओर नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर मेरा काम इससे चल जाता है तो हम इसे लगाने का जरूरत नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर। हम लोगों ने सुपरफ्लॉस कैटेगरी में पहली कहानी पर ही है कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, किसी भी वर्ड का कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो अगर इन दोनों से काम चल जाता है तो हम मोर या लेस को नहीं छुएंगे। अगर मोर या लेस से काम चल जा रहा है, मोर या लेस लगाकर हम किसी भी वर्ड का कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं, तो उसमें जबरदस्ती ई आर या फिर आई ई आर जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर पहले क्वेश्चन में देखा कि ही इज मोर हैप्पियर देन नीलम, तो हमें हैप्पी का कंपैरेटिव डिग्री हैप्पियर बनाना था, आईईआर इसमें जोड़ना था, तो हमें मोर लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सुपरफ्लॉस कैटेगरी में आता है। हरी सीम्स मोर ऑनेस्टर, अब मोर के साथ हम लोग ऑनेस्ट लगाते हैं, ई आर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सी वॉज मोर जूनियर देन मीनू इज। हमें पता है कि जूनियर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री होता है, इससे पहले हमें मोर नहीं लगाना है और इस जूनियर के बाद हमें देन का भी यूज नहीं करना होता है। किस चीज का यूज हम लोग करते हैं, टू का यूज करते हैं। अब आप लोग बताइए कि इस मीनू के बाद इज लिखा हुआ सही है, यस और नो बताइए।
क्या इस मीनू के बाद इज लिखा हुआ सही है? क्या इस मीनू के बाद इज लिखा हुआ सही है? जल्दी बताइए। वाह बेटे वाह, वाह नीति कुमारी। अभी हम लोगों ने पढ़ा जो ये हमारा टू है वो एक प्रीपोजिशन है। क्या है? एक प्रीपोजिशन है। और हम लोग ये बात बखूबी जानते हैं, नाउन से लेकर प्रोनाउन, प्रोनाउंस के बाद एडजेक्टिव हम लोग का शुरू हो गया है। और हमें ये चीज पता है कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद जो भी कहानी लिखी हुई होती है बच्चे, वो ऑब्जेक्टिव केस में होती है। वो किस केस में होती है? ऑब्जेक्टिव केस में होती है। तो इस ऑब्जेक्टिव केस के तुरंत बाद हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। सब लगे पड़े हैं? यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। हम लोग कब लिखते थे? जब देन का यूज हम लोग करते थे। देन एक कंजंक्शन था। यहाँ पर टू क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद जो भी कहानी होती है वो ऑब्जेक्टिव केस में होती है। और इस ऑब्जेक्टिव केस के तुरंत बाद हम लोग कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो इस सुपरफ्लूस कैटेगरी में हमारे पास एक दूसरा कंडीशन आया। अभी हम लोगों ने कौन सी कहानी पढ़ी थी? एक्सेप्शन की कहानी पढ़ी थी। कौन सी कहानी पढ़ी थी बच्चे? एक्सेप्शंस की कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी। इनके पहले हम लोग ना ही मोर का यूज करते हैं, ना ही लेस का यूज करते हैं। इन दोनों का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ये इसके बाद हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे? इसके तुरंत बाद हम लोग टू का यूज करते हैं। इनके तुरंत बाद हम लोग टू का यूज करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा टू एक प्रेपोजिशन है। तो आगे आने वाली जो भी चीज होगी वो किस केस में होगी? ऑब्जेक्टिव केस में होगी। वो किस केस में होगी बच्चे? ऑब्जेक्टिव केस में होगी। तो दूसरी कैटेगरी हमारे सामने ये आई कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन वाली कोई भी चीज लिखी हुई है तो इससे पहले हम लोग मोर और लेस का यूज नहीं करते हैं। इसके तुरंत बाद हम देन का भी यूज ना करते हुए टू का यूज करते हैं। टू एक प्रेपोजिशन है और इस प्रेपोजिशन के तुरंत बाद जो भी कहानी होगी वो ऑब्जेक्टिव केस में होगी। अब देखते हैं आप लोगों का दिमाग खुला या नहीं खुला। रसिका बिकेम मोर सुपीरियर। अब सुपीरियर जैसे ही हम लोगों ने देखा ये कॉम्परेटिव डिग्री है। इससे पहले हम लोग मोर या लेस का यूज नहीं करते हैं। देन के जगह पर हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। अब आगे की कहानी आप लोग बताइए कि ही इज होगा या कुछ और होगा? बताइए। आगे की कहानी में ही इज होगा या कुछ और आप लोग लिखने का कोशिश करिएगा, जल्दी बताइए। तो हमें पता है बच्चे कि इस टू के बाद हमें क्या चाहिए होगा? हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होगा। तो ही इज ना कहते हुए हमें ऑब्जेक्टिव केस का चुनाव करना पड़ेगा। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। क्या होता है? हिम होता है। अब मैं यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में आऊं तो आपके सामने लिखा हुआ है कि द ड्रेस इज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट वन। अगर मैं यहां तक अंडरलाइन करूं, द ड्रेस इज बेटर देन दैट वन, तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। इससे पहले कंपैरेटिव का यूज होना क्या है? अपने आप में गलत है। अपने आप में क्या है बच्चे? गलत है। तो यहां से एक दूसरा नियम हमें निकल कर आता है जिसे हम लोग कहते हैं, तीसरे नियम को हम लोग कहते हैं इंटेंसिफायर। क्या कहते हैं बच्चे? इंटेंसिफायर। क्या कहते हैं बच्चे? इंटेंसिफायर। क्या नाम है इसका बच्चे? इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर का मतलब होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं हमारे पास, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं हमारे पास जो पॉजिटिव डिग्री को क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं। जो किसे क्वालिफाई करने का काम करते हैं? पॉजिटिव डिग्री को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। इंटेंसिफायर का मतलब क्या होता है? कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसे क्वालिफाई करने का काम करते हैं बच्चे? वो पॉजिटिव डिग्री को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। अब ऐसे कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? तो ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, हम कहने के लिए कह सकते हैं कॉम्पैरेटिवली, हम कहने के लिए कह सकते हैं फेयरली, हम कहने के लिए कह सकते हैं मॉडरेटली। ठीक है। इसके बारे में हम लोग तब चर्चा करेंगे जब हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे। अभी बस आप लोग इतना समझिए कि कुछ कुछ ऐसे इंटेंसिफायर होते हैं, मतलब कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पॉजिटिव डिग्री को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। जैसे हो गया कंपैरेटिवली, फेयरली, मॉडरेटली। ठीक है।
तो हम इनके बाद मतलब जो ये सारे वर्ड्स हैं हम इनके साथ सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम इसका यूज नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ इनका यूज नहीं देखा। अब आगे 6 नंबर क्वेश्चन पर अगर हम लोग आए तो हमारे पास लिखा हुआ है हिमांशी इज फेयरली मोर सेंसिबल। क्या हिमांशी का यहाँ पर किसी के साथ कंपैरिजन हो रहा है? आप बोलेगा कि कंपैरिजन यहाँ पर किसी के साथ नहीं हो रहा है, तो इस सेंसिबल का कंपैरेटिव डिग्री बनाना क्या है? गलत है। तो मोर सेंसिबल हम बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आगे किसी के साथ कंपैरिजन नहीं बताया गया है। तो इस सेंसिबल को हम लोगों ने देखा तो ये पॉजिटिव डिग्री है और इस पॉजिटिव डिग्री के लिए फेयरली अपने आप में बिल्कुल सही है। इज दैट क्लियर? क्या यहां तक की सारी कहानी आप लोगों को समझ में आई? बच्चे बताइए। चलिए, अगर यहां तक की बात क्लियर है बच्चे, तो अब हम लोग नेक्स्ट पड़ाव पर चलेंगे और अगले पड़ाव का नाम क्या है? तो अब हम लोग एक नई कहानी सीखेंगे जिसमें हम लोगों को देखना है क्या चीज। ये हम लोग क्या पढ़े हैं? आगे हम लोग पढ़ते हैं, चलिए। पैरेलल पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस। ठीक है, अब हमें देखना है कि दो एक्शंस के बीच में हम किस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। दो एक्शंस के बीच में हम लोग किस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं, अब हमें वो कहानी देखनी है। ठीक है, पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस। चलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ आसान कर देता हूं। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा क्या चीज? वेरिएशंस। क्या चीज पढ़ा होगा आप लोगों ने? वेरिएशंस। और वेरिएशंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा होता है इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, अब हमें इन दोनों की कहानी को देखना है कि डायरेक्ट वेरिएशंस और इनवर्स वेरिएशन ये क्या होते हैं और हम इसको किस तरीके से कंपैरिजन में ला सकते हैं। इज दैट क्लियर बच्चे? चलिए इसकी कहानी को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मकान बनाने में मजदूरों की संख्या जितनी बढ़ाओगे मकान बनने में समय उतना कम लगेगा। क्या मैंने बोला? कि मकान बनाने में मजदूरों की संख्या जितनी बढ़ाओगे उतना ही समय मकान को बनने में कम लगेगा। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घट रही है। क्या है? वेरिएशन है। कौन सा वेरिएशन है? तो इनवर्स वेरिएशन है। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घट रही है। दूसरी चीज, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने दूं तो मैं बोलूं कि गाड़ी की स्पीड जितनी बढ़ाओगे गाड़ी की स्पीड जितनी बढ़ाओगे पहुंचने में समय उतना ही कम लगेगा। क्या चीज मैंने बोला? कि गाड़ी की स्पीड जितनी बढ़ाओगे पहुंचने में समय उतना ही कम लगेगा। क्या है? वेरिएशंस है। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घट रही है। तीसरा एग्जांपल आप सुनिए। किताबों की संख्या जितनी बढ़ाओगे, किताबों को खरीदने की संख्या जितनी बढ़ाओगे पैसे भी उतने ज्यादा लगेंगे। किताबों को खरीदने की संख्या जितनी बढ़ाओगे पैसे भी उतने ज्यादा लगेंगे। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों चीज आपस में बढ़ रही है। दोनों चीज जैसे ही बढ़ी तो हमें पता पता चला कि ये कौन सा वेरिएशन है? डायरेक्ट वेरिएशन है। क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन है। तो अगर मैं इन दोनों के फर्क को मैं आपको बताना चाहूं, इन दोनों के फर्क को अगर मैं बताना चाहूं तो इस डायरेक्ट वेरिएशन में क्या चीज होता है? दो चीज बढ़ सकती है
या फिर दो चीज घट सकती है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है। दो चीज बढ़ सकती है, दो चीज घट सकती है। इनवर्स वेरिएशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या होगी, घटेगी। तो बेसिकली हमें ये समझ में आ रहा है कि साथ में कितने एक्शंस हो रहे हैं बच्चे, दो एक्शंस एक साथ हो रहे हैं। कितने एक्शंस हो रहे हैं, दो एक्शंस एक साथ हो रहे हैं। तो इन दोनों एक्शंस को दिखाने के लिए हम लोग दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, दो एक्शंस को आपस में जोड़ते हैं। तो हमने इसे क्या कहा, एक्शन 1 कहा, इसे क्या कहा हम लोगों ने, एक्शन 2 कहा। ठीक है, तो एक्शन साथ में जुड़ रहे हैं। तो जब दोनों एक्शन साथ में जुड़ रहे हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि शुरुआत में हमें क्या चीज चाहिए, कॉम्पैरेटिव डिग्री चाहिए। दोनों सेंटेंसेस के शुरुआत में हमें कौन सी डिग्री चाहिए बच्चे, कॉम्पैरेटिव डिग्री चाहिए। और इस कॉम्पैरेटिव डिग्री को हम क्या बनाएंगे बच्चे, स्पेसिफिक बनाएंगे। क्या चीज लगाकर, द लगाकर। इन दोनों कॉम्पैरेटिव डिग्री को क्या लगाकर हमें स्पेसिफिक बनाना है, द लगाकर स्पेसिफिक बनाना है। ठीक है। हम लोगों ने क्या सीखा, पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस। दो एक्शंस के बीच में हम लोगों ने कंपैरिजन करना सीखा। इसमें देखा कि कुछ डायरेक्ट भी हो सकता है, कुछ इनडायरेक्ट एक्शंस भी हो सकते हैं। हमारे पास बेसिकली दो एक्शंस दिखाई देंगे। दोनों एक्शंस के शुरुआत में ही हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होगी। दोनों सेंटेंस के शुरुआत में हमें क्या चाहिए होगी, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होगी। और इस कंपैरेटिव डिग्री को स्पेसिफिक बनाने के लिए हम लोगों ने क्या चीज को चुना, द को चुना। मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं, इस सवाल को बनाने का कोशिश करिए। कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, इसको बनाने का कोशिश करिएगा। तीन सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं, इन तीनों सवालों के ऊपर गौर फरमाइए और बनाने का कोशिश करिए। चलिए बच्चे, पहले सवाल पर हम लोग आते हैं। लिखा हुआ है द हाई यू गो कोल्ड इट इज। ठीक है, जितने ऊपर आप जाते हो उतनी ज्यादा ठंड बढ़ती है। ठीक है, तो जब यहाँ पर दो एक्शंस हो रहे हैं, दो एक्शंस हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। तो हमने हाई का क्या बनाया, हायर बनाया। उसके बाद यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। और इससे तुरंत पहले हमें क्या चीज लिखना है, द को लिखना है। ठीक है, दोनों को क्या बनाना है बच्चे, कंपैरेटिव बनाने के साथ साथ हमें इसके साथ क्या जोड़ना है, आर्टिकल द को भी जोड़ना है। अब लिखा हुआ है द मोर यू रन, द मोर यू रन, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमारा अरेंजमेंट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है कि यू आर एग्जॉस्टेड। हमें ये चीज का जानकारी होना चाहिए कि हम लोग कभी कभी तीसरे वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज क्या चीज के लिए करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। ठीक है,
वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज किस रूप में होता है? एडजेक्टिव के रूप में होता है। तो हमें क्या चीज चाहिए होगा? यहाँ पर कॉम्पेरेटिव डिग्री चाहिए होगा। तो इस एग्जॉस्टेड को यहाँ पर ना लिखकर हमें यहाँ पर कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाकर लिखना होगा। इसमें अरेंजमेंट का भी दिक्कत दे दिया गया है। यू आर एग्जॉस्टेड ना बोलते हुए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? द मोर यू, द मोर एग्जॉस्टेड यू आर। ठीक है, हमें क्या चाहिए होगा? हमें सेकेंड एक्शन में भी सबसे पहले कॉम्परेटिव डिग्री ही चाहिए होती है। इसीलिए हमने इस एडजेक्टिव का क्या बनाया? कॉम्परेटिव डिग्री बनाया। कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने इसके साथ मोर जोड़ा और एग्जॉस्टेड लिखा। और इससे पहले हम लोगों ने क्या चीज का चुनाव किया था? द का चुनाव किया था। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है क्विक यू डू, क्विक नहीं क्विकर। सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे? कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे और इससे तुरंत पहले हम लोग क्या चीज का चुनाव करेंगे? द का चुनाव करेंगे। योर शेयर विल बी मच। यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए? हमें कॉम्परेटिव डिग्री चाहिए। तो इस मच को यहाँ पर ना लिखते हुए हमें यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री बनाकर लिखना पड़ेगा। तो मच का कॉम्परेटिव डिग्री होता है मोर, और मोर से पहले हम लोग क्या चीज को लिखेंगे? द को लिखेंगे। क्या यहाँ पर पैरेलल कंपैरिजन आप लोगों को समझ में आया? दो एक्शंस के बीच में जल्दी बताइए। दो एक्शंस होंगे, दोनों एक्शंस को अगर एक साथ हमें कंपेयर करते हुए दिखाना है तो हमें क्या चीज चाहिए होता है? कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होता है दोनों सेंटेंस के शुरुआत में। और उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम उसे स्पेसिफिक बनाने के लिए आर्टिकल द का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर बच्चे? और कहीं कहीं पर हमें क्या चीज दे दिया जाता है? हमें इसके अरेंजमेंट के बारे में भी दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों जगह हमारे पास आगे में कोई एडजेक्टिव लिखकर नहीं दिया गया था। इसमें तो दिया गया था, लेकिन सेकंड और थर्ड में एडजेक्टिव बाद में लिख दिया गया। ठीक है, जब इसे बाद में लिख दिया गया तो हमें खोजना है कि कहाँ पर हमारा एडजेक्टिव लिखा हुआ है। उसे उठाकर पहले लिखना है, उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, साथ में आर्टिकल द को जोड़ देना है। यहाँ तक की बात समझ में आई बच्चे? तो आगे बढ़े। यहाँ तक की बात समझ में आई तो आगे बढ़े बच्चे, जल्दी बताइए। चलिए, अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। और आगे हम आपके सामने कुछ और सवाल लिख रहे हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जहां पर आपको लगे कि ये कहानी कैसे तरीके से सही होगी उसे सही करने का कोशिश करिएगा। ठीक है।
के सामने 5 सवाल लिखे हुए हैं, इन पांचों सवालों में क्या दिक्कत परेशानी क्या है बताइएगा। नीति कुमारी, मुझे तो पता ही नहीं है कि आज 26 जनवरी है। थैंक यू, आप बता दी मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार नीति के लिए सब क्लैप करेंगे, इन्होंने मुझे बताने का प्रयास किया कि आज 26 जनवरी है, मुझे पता नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद नीति कुमारी। आपके लिए मैं एक डब्बा क्या चीज का भेज दूं, मिठाई का भेज देता। अपना एड्रेस बता दीजिएगा, मैं आपके पास मिठाई का एक डब्बा भेजवा देता हूँ। गजब इंसान हो यार तुम लोग। चलिए, इन सेंटेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, इन सेंटेंसेस को हम लोग भी देखते हैं, ठीक है। आज 26 जनवरी है, सबको पता चला ना जी। आज 26 जनवरी है, सबको पता चला। चलिए, इन सेंटेंसेस को अगर हमें देखना है तो इन सेंटेंसेस में कुछ कहानियां छिपी हुई हैं। मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि किरण इज ऑनेस्ट, और दूसरा सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा कि किरण इज सिंसियर, ठीक है। ये दो सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे, और इन दोनों सेंटेंसेस को अगर मैं आपको बोलूं जोड़िए, तो आप किस तरीके से जोड़िएगा। तो आप बोलिएगा कि सर, इस सेंटेंस के तुरंत बाद हमें क्या लिखना है, एंड को लिखना है, और एंड के तुरंत बाद हमें इन दो चीजों की जरूरत नहीं है, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंसियर से काम चला लेंगे। मतलब कि हमें ये पता चला कि अगर हम एंड कंजंक्शन कंजंक्शन को जोड़कर एंड कंजंक्शन को जोड़कर अगर हम कोई भी सेंटेंस को क्या करते हैं, बनाते हैं, तो एंड एक तरीके के एक जैसे ही चीजों को बार बार लिखने की इजाजत हमें नहीं देता है, ठीक है। एंड कंजंक्शन हमें एक ही जैसे की चीजों को बार बार लिखने की इजाजत नहीं देता है। तो हमें यहां से ये पता चला कि अगर हम कोई भी सेंटेंस में, अगर हम कोई भी सेंटेंस को बीच में क्या चीज से जोड़ते हैं बच्चे, अगर हम कोई भी सेंटेंस को बीच में क्या चीज से जोड़ते हैं बुआ, तो एंड से जोड़ते हैं। क्या चीज से जोड़ते हैं बुआ, तो हम बोलेंगे एंड के साथ जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं बुआ, हम बोलेंगे कि इसको हम एंड के साथ अगर हम जोड़ देते हैं, तो हमें क्या चीज चाहिए होगा, कि अगर हम इस एंड से ठीक पहले, अगर हमें इस एंड से ठीक पहले पॉजिटिव डिग्री दिखाई दे रही है, कौन सी डिग्री दिखाई दे रही है, पॉजिटिव डिग्री दिखाई दे रही है, तो हमें एंड के तुरंत बाद भी कौन सी डिग्री चाहिए होगी, पॉजिटिव डिग्री ही चाहिए होगी। अगर इस एंड के तुरंत पहले, अगर हमें इस एंड के तुरंत पहले हमें कौन सी डिग्री दिखाई दे रही होगी, कंपैरेटिव डिग्री दिखाई दे रही होगी, तो एंड के तुरंत बाद भी हमें कौन सी डिग्री चाहिए होगी, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होगी। बैलेंस बनाने के लिए, क्या चीज बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए। अगर हमें इस एंड से पहले, अगर हमें इस एंड से पहले बच्चे, अगर हमें इस एंड से पहले कौन सी डिग्री दिखाई दे रही होगी, सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे रही होगी, तो हमें इस एंड के तुरंत बाद भी कौन सी डिग्री चाहिए होगी, सुपरलेटिव डिग्री ही चाहिए होगी। फिर से समझिए कि अगर हम दो सेंटेंसेस को एंड के साथ जोड़ रहे हैं, किस चीज से जोड़ रहे हैं, एंड के साथ जोड़ रहे हैं, तो अगर एंड से ठीक पहले पॉजिटिव डिग्री है, तो एंड के तुरंत बाद भी हमें पॉजिटिव डिग्री चाहिए होगी। एंड से पहले कॉम्परेटिव डिग्री दिखाई दे रहा है, तो एंड के बाद भी हमें कॉम्परेटिव डिग्री ही चाहिए होगा। और एंड से पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे रही है, तो एंड के तुरंत बाद हमें कौन सी डिग्री चाहिए होगी, सुपरलेटिव डिग्री ही चाहिए होगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सवाल के ऊपर। लिखा हुआ है हमारे पास, लिखा हुआ है बच्चे हमारे पास, तानिया इज मोर ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट देन नेहा। तानिया का कंपैरिजन हो रहा है नेहा के साथ। यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है वो कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है, एंड के तुरंत बाद हमें कौन सी डिग्री चाहिए है, हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होगी। तो स्मार्ट का हमने क्या बना दिया, स्मार्टर बना दिया। क्या बना दिया बच्चे, स्मार्टर बना दिया। सेकेंड नंबर पर अगर हम लोग आते हैं तो लिखा हुआ है कि समीर वॉज स्ट्रॉन्गर एंड एडवांस्ड देन पारुल, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर लिखा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री में, एडवांस्ड को हमें क्या बनाना है, कंपैरेटिव बनाना है, तो एडवांस से ठीक पहले हमें क्या चीज जोड़ना होगा,
मोर को जोड़ना होगा और इन के साथ देन लिखा हुआ अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक है, अब तीसरी कहानी पर हम लोग आते हैं। लिखा हुआ है कि शी वॉज एक्सपर्ट एंड सीनियर देन अरुणा अरुणा इज। ठीक है, शी वॉज एक्सपर्ट एंड सीनियर देन अरुणा इज। यहाँ पर अपने आप में क्या हो रहा है, दो चीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो सीनियर अपने आप में क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है। इस सीनियर के साथ हम लोग देन का यूज नहीं करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं बउआ, टू का यूज करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। इस एक्सपर्ट को भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, इस एक्सपर्ट को भी हमें कॉम्परेटिव डिग्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि एंड के बाद हमें कॉम्परेटिव डिग्री दिख रहा है, मतलब कि दो के बीच में हमें कंपैरिजन दिख रहा है, तो हमें इसको भी कॉम्परेटिव डिग्री बनाना पड़ेगा। मतलब कि इसके साथ हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, मोर जोड़ना पड़ेगा, मोर एक्सपर्ट। अब इसके हिसाब से क्या आना चाहिए था, देन आना चाहिए था, जो कि आगे नहीं लिखा हुआ है। तो हम इसके बाद क्या चीज लिखने का काम करेंगे, देन को भी लिखने का काम करेंगे। तो ये सेंटेंस हुआ हमारा, शी वॉज मोर एक्सपर्ट देन एंड सीनियर टू अरुणा इज दैट क्लियर बच्चे। ठीक है, मोर एक्सपर्ट के बाद हमें क्या चीज लिखना पड़ा, देन लिखना पड़ा, इसके कंपैरिजन को बिठाने के लिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द होटल्स ऑफ दिल्ली आर मोर लग्जरियस। मोर लग्जरियस जैसे ही हम लोगों ने देखा तो हमें पता चल गया कि ये क्या चीज है, ये है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। एंड सुपीरियर, सुपीरियर के साथ हम लोग देन का यूज नहीं करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे, टू का यूज करते हैं। और जब यहाँ पर हम लोगों ने सुपीरियर के साथ टू का यूज किया, तो मोर लग्जरियस के साथ हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, तो हम लोग देन का यूज करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं, इसके कंपैरिजन को दिखाने के लिए हम लोग देन का यूज करते हैं। तो सुपीरियर के बाद हम लोगों ने देन को हटाकर टू किया, और मोर लग्जरियस के लिए हम लोगों ने क्या चीज को लिखा, देन को लिखा। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शिबानी, शिबानी इज द टॉलेस्ट। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर देखा तो ये हमें दिखाई दिया सुपरलेटिव डिग्री। अब आगे भी हमें कौन सी डिग्री चाहिए होगी बच्चे, सुपरलेटिव डिग्री। तो इस ब्यूटीफुल का हमें क्या बनाना पड़ेगा, सुपरलेटिव बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इससे पहले क्या चीज जोड़ दिया, मोस्ट को जोड़ दिया। क्या यहां तक की बात क्लियर बच्चे। एंड के बारे में पता चला कि एंड किस तरीके से फंक्शन करता है किसी भी कंपैरिजन को दिखाने के लिए, जल्दी बताइए। एंड किस तरीके से फंक्शन करता है किसी कंपैरिजन को बताने के लिए, क्या यहां तक की बात पल्ले पड़ी बच्चे, जल्दी बताइए। चलिए बच्चे, अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो अब आगे की कहानी को हम लोगों को शुरू करना है। और आगे मैं फिर आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। इस सेंटेंस के ऊपर गौर फरमाइएगा कि इस सेंटेंस में क्या परेशानी दी हुई है। ठीक है,
बताइए यहाँ पर क्या चीज का कहानी चल रहा है? यहाँ पर किस किस चीज की कहानी चल रही है बताइए? सवाल को बनाने से पहले बच्चे हमें एक कहानी को समझना होगा। हमें एक कहानी को समझना होगा। आप सारे बच्चे शॉपिंग पे जाते होंगे। आप सारे बच्चे कहाँ पर जाते होंगे बच्चे? शॉपिंग पर जाते होंगे। शॉपिंग पर जाने से पहले आप लोगों के दिमाग में चलता होगा कि आपको लेना क्या है। ठीक है, आपको लेना क्या है। मान के चलिए कि आप कहाँ पर गए? मोबाइल के दुकान में गए। अब मोबाइल वाला आपको क्या कर रहा है? मोबाइल दिखा रहा है, ढेर सारी मोबाइलों को दिखा रहा है। उसमें से आप लोगों ने ढेर सारे मोबाइल को देखा और मान के चलिए ये रहा एक मोबाइल, ये रहा दूसरा मोबाइल। ठीक है, अब इन दोनों मोबाइल में आप लोग क्या कर रहे हैं? दो मोबाइल आप लोगों को पसंद आया। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं कि ये वाला मोबाइल क्या है, ज्यादा भारी है, ये मोबाइल थोड़ा हल्का भारी है, इस मोबाइल का डिस्प्ले ज्यादा बड़ा है, इस मोबाइल का डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, इस मोबाइल की बैटरी बैकअप ज्यादा है, इस मोबाइल की बैटरी बैकअप थोड़ी सी कम है। तो आप लोगों ने किसको चुना? इस वाले मोबाइल को चुन लिया कि ये वाली मोबाइल मेरे लिए क्या है? बहुत ज्यादा सुटेबल है। आपने क्या किया? दो के बीच में कंपैरिजन किया सेलेक्ट करने से पहले। ठीक है, किसी चीज को खरीदने से पहले, किसी चीज को खरीदने से पहले आप लोगों ने क्या किया? उस चीज को सेलेक्ट करने का काम किया, कंपेयर करके सेलेक्ट किया। ठीक है, जैसे कि आप लोग के सामने से दो चमचमाती हुई गाड़ी आती है। ठीक है, दो चमचमाती हुई अलग अलग तरीके की गाड़ी आती है। आप उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने लगते हैं। ये गाड़ी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये ज्यादा उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं है, ये थोड़ी सी कम खूबसूरत है। दो गाड़ी आई और आप लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? उसको कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। क्या कहते हैं? सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। ये जो हमारे पास कैटेगरी है इसका नाम है सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? किसी चीज को लेने से पहले उसे सेलेक्ट करने का काम करते हैं, कंपेयर करने का काम करते हैं। किसी चीज को सेलेक्ट करने से पहले उसके बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में, इस तरीके के सेंटेंसेस में हमें क्या करना है? अगर हमारे पास क्या लिखा हुआ है इस तरीके के सेंटेंसेस में, हम लोग कभी भी कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं उनका कभी भी यूज नहीं करते हैं। हम इन सारे वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। वे सारे वर्ड्स कौन हो सकते हैं? हम ना ही देन का यूज करते हैं, हम ना ही टू का यूज करते हैं, हम ना ही इन का यूज करते हैं, हम ना ही एमंग का यूज करते हैं, हम ना ही बिटवीन का यूज करते हैं। मतलब कि हम इन सारे वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। इन सारे वर्ड्स के अलावा हमें किसका यूज करना है? इन सारे वर्ड्स के अलावा हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करना है। किसका यूज करना है? ऑफ का यूज करना है। हम क्या बोले कि अगर हमारे पास सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन का डेटा आए, इन सारे तरीके के सेंटेंसेस हमारे सामने लिखे हुए नजर आए, तो हम ना ही देन का यूज करते हैं, ना ही टू, ना ही इन, ना ही एमंग, ना ही बिटवीन। मतलब कि इन सारे वर्ड्स का यूज हम लोग नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड का यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। अगर नंबर आगे हमें दो के बराबर नजर आए, अगर नंबर दो की बात करता हुआ नजर आए, अगर कंपैरिजन दो के बीच में हो रहा है, तो हम इधर कौन सी डिग्री को लिखेंगे? कंपैरेटिव डिग्री को लिखेंगे। और इस कंपैरेटिव डिग्री को स्पेसिफिक बनाने के लिए
हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर्टिकल द को लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं और उस दो में से कितने को उठा रहे हैं, एक को उठा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने दो मोबाइल को देखा, उसमें से किसको उठाया, एक को उठाया। जैसे ही एक को उठाया वो खुद में स्पेसिफिक हो गया, इसीलिए हम लोग क्या चीज का चुनाव करते हैं, द का चुनाव करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। अगर वही दूसरी तरफ हमारे सामने नंबर दो से ज्यादा हो गए, नंबर दो से ज्यादा हो गए, अगर नंबर दो से ज्यादा हो गए तो हम तुरंत किसकी ओर कूदेंगे, सुपरलेटिव डिग्री की ओर कूदेंगे। और इससे पहले भी हमें क्या चीज चाहिए होगा, आर्टिकल द चाहिए होगा इसे स्पेसिफिक बनाने के लिए। ठीक है, फिर से समझिए कि अगर हमारे पास सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन के सवाल आए तो हम इन सारे वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। हम किस चीज का यूज करते हैं, इनके अलावा हम सिर्फ और सिर्फ ऑफ का यूज करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे, ऑफ का यूज करते हैं। और अगर नंबर दो के बराबर हुआ तो हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द को लेकर चलते हैं। अगर नंबर दो से ज्यादा हो गए तो हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द को लेकर चलते हैं। अब आते हैं हम लोग सवाल के पास। इन द सिस्टर्स, अच्छा यार, थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा गलत, इन द टू सिस्टर्स होगा। चलिए इन द सिस्टर्स, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर टू लिख लीजिएगा, थोड़ा मेरे से गलती हो गया, इन द टू सिस्टर्स, इन द टू सिस्टर्स, फ्लो में लिखने में गलती हो गया। इन द टू सिस्टर्स, जब यहाँ पर दो की बात चल रही है, नंबर कितने के बराबर में है, दो के बराबर में है, तो दो के लिए हम लोग किस चीज का चुनाव करते हैं बच्चे, तो आगे हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होगा, लेकिन हमें इन की जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, ऑफ। ऑफ द टू सिस्टर्स प्रिया इज इंटेलिजेंट ना कहते हुए दो की बात है, हम क्या बोलेंगे, प्रिया इज मोर, और मोर से पहले हम लोगों को क्या चुनना है, द को चुनना है। प्रिया इज द मोर इंटेलिजेंट, हमें क्या चुनना है बच्चे, हमें द के साथ हमें क्या लिखना है, द के साथ हमें लिखना है मोर को, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री को। किसको लिखना है, कंपैरेटिव डिग्री को लिखना है। बिटवीन देम, हम बिटवीन का चुनाव नहीं करेंगे, हम इसके बदले में क्या चीज को लिखेंगे, ऑफ को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, ऑफ को लिखेंगे। अब देम का मतलब नंबर दो से ज्यादा भी हो सकता है, नंबर दो के बराबर भी हो सकता है, तो हम दोनों तरीके से इसे ठीक कर लेंगे। अटेंटिव को हम एक तरीके से अगर बोले तो द मोर के साथ भी हम इसको लिख सकते हैं, और इसको सुपरलेटिव बनाकर भी लिख सकते हैं द मोस्ट के साथ। आपके एग्जाम में जो ऑप्शन आए उस हिसाब से आप क्या करिएगा, टिक लगाइएगा। दो में से कोई भी ऑप्शन आपके सामने हो सकते हैं। द मोर होगा तो द मोस्ट नहीं लिखा हुआ मिलेगा इसके हिसाब से, अगर द मोस्ट लिखा हुआ है तो आपको द मोर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब तीसरी कहानी पर आते हैं। लिखा हुआ है हरीश वॉज सेंसिबल देन द टू ब्रदर्स। अब जैसे ही दो की बात हो रही है तो देन का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर किस चीज का यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। और सेंसिबल को हमें क्या बनाना है, कॉम्पिटेटिव डिग्री बनाना है, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे, द मोर को लगाएंगे। हरीश वॉज द मोर सेंसिबल ऑफ द टू ब्रदर्स। ठीक है, फिर से फोर्थ में लिखा हुआ है एमंग ऑल द स्टूडेंट्स रोहन वाज क्लियर। एमंग का यूज नहीं करेंगे, हम क्या चीज का यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, जब ऑल द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो नंबर कितने से ज्यादा हो गए, दो से ज्यादा हो गए, तो हमें ये क्या चीज चाहिए, हमें चाहिए ये सुपरलेटिव डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे, द मोस्ट क्लेवर, रोहन वॉज द मोस्ट क्लेवर। ठीक है, अब आपके सामने 5 और 6 ये दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास करिएगा, थोड़ा ध्यान से ठीक करिएगा। अगर मैंने आपसे पूछा तो इसे थोड़ा सा ध्यान से ठीक करिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर ठीक करिएगा। जल्दी 1 मिनट का मैं आपको ये दे रहा हूं, समय दे रहा हूं इन दोनों सवाल को ठीक करने का। नहीं बन रहे हैं बच्चे। देखिए इसमें क्या हो रहा है,
सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर ना ही इन का यूज करना है, इन के जगह पर ऑफ का यूज करना है, यहाँ पर टू का यूज ना करते हुए ऑफ का यूज करना है, ठीक है। अब हम लोगों ने करेक्ट यूसेज पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, करेक्ट यूसेज पढ़ा था। इस करेक्ट यूसेज में हम लोगों ने ये चीज देखा था कि अगर नंबर एक से ज्यादा होगा, नंबर अगर एक से ज्यादा होगा तो पहले के लिए हम लोग फर्स्ट का यूज करते हैं और आखिरी के लिए हम लोग लास्ट का यूज करते हैं। करेक्ट यूसेज में आप लोग को ध्यान होगा कि पहले के लिए हम फर्स्ट का यूज और अंतिम के लिए लास्ट का यूज करते हैं अगर नंबर एक से ज्यादा है। लेकिन नंबर अगर सिर्फ और सिर्फ दो है, कितने हैं, नंबर अगर दो है तो हम पहले के लिए फॉर्मर का यूज करते हैं, याद आ रहा है बच्चे, फॉर्मर का यूज करते हैं। और आखिरी के लिए लेटर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, लेटर का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑफ ऑफ दीज टू बुक्स, यहाँ पर नंबर कितने हैं, दो हैं। तो दो के लिए हम फर्स्ट का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, फॉर्मर का यूज करेंगे, ठीक है। और फॉर्मर के बाद इस टेबल का हमें क्या बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो हमने क्या बना दिया, द मोर सुटेबल ऑफ दीज टू बुक्स द फॉर्मर इज द मोर सुटेबल, ठीक है। क्या चीज लगाएंगे, मोर सुटेबल, ठीक है। उसके बाद है ऑफ ऑल दीज ड्रेसेस, यहाँ पर नंबर दो से ज्यादा हो गए हैं, तो दो से ज्यादा ही जैसे होगा तो हम लेटर का यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे, लास्ट का यूज करेंगे। और इसका सुपरलेटिव डिग्री हमें बनाना है तो हम बोलेंगे प्रीटीएस्ट बोलेंगे, और इससे पहले एक छोटे से आर्टिकल द को यहाँ पर जोड़ देना है। यहां तक की बात क्लियर है, बताइए। सिलेक्शन आउट ऑफ टू की कहानी पता चली, जल्दी बताइए। सिलेक्शन आउट ऑफ टू की कहानी पता चली बच्चे, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। तो आज की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और लास्ट कहानी पर चलेंगे, आज की लास्ट कहानी पर चलेंगे। जल्दी जल्दी बताते जाइए, क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है, यस और नो बच्चे। चलिए, तो आज की कहानी को हम लोग अंतिम पड़ाव पर लेकर चलते हैं, और अंतिम पड़ाव पर एक खूबसूरत सी कहानी को हमें देखना है। उससे पहले हम आपके सामने कुछ सवाल लिख रहे हैं, उस सवाल को गौर से देखिए, बढ़िया से देखिएगा, ध्यान लगा कर देखिएगा, मगन होकर देखिएगा, और इस मगन में आप लोग चूर नहीं हो जाइएगा, ठीक है। उसके बाद बुनिया झिलिया खाने के लिए उड़ जाइएगा।
आपके सामने 5 सवाल लिखे हुए हैं बच्चे, बताइए यहाँ पर क्या दिक्कत है। पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है नीति कुमारी और सीमा गिरी। अगर आपको जलेबी और बुनिया खाना है तो आपको तो कुछ ना कुछ मेहनत तो जरूर करना पड़ेगा, चाहे आप 30 मिनट पैदल चलें और आप कॉलेज जाएं। चाहत ऐसे ही पूरी नहीं होती है। चलिए, इन सारे सवाल को हमें देखना है कि इन सारे सवाल में क्या हो रहा है। कि आप लोगों को इन सारे सवाल में मैं आपके सामने दो क्वेश्चन को अंडरलाइन करता हूं, ठीक है। एक रहा पहला और एक रहा दूसरा। इन दोनों क्वेश्चंस में क्या फर्क है, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है, ये बस बताइए। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है, बस इतना बताने का काम करिए। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है, बस उतना बताने का काम करिए। पहले में लिखा हुआ है कि करण इज हैंडसम एंड प्रायर देन पुनीत, दूसरे में लिखा हुआ है कि शिखा इज प्रिटियर देन मोर एक्टिव हेयर। तो हमें पहले सेंटेंस से ये पता चल रहा है, पहले सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि करण नाम के इंसान का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, पुनीत का हो रहा है। दो अलग अलग इंसान है, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में आते हैं तो लिखा हुआ है कि शिखा इज प्रिटियर देन मोर एक्टिव हेयर। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि शिखा का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो रहा है। यहाँ पर शिखा का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि शिखा के अंदर जो क्वालिटी है, शिखा के अंदर जो क्वालिटी है उसका कंपैरिजन एक दूसरे के साथ हो रहा है। शिखा के अंदर जो क्वालिटी है उन दोनों का कंपैरिजन एक दूसरे के साथ हो रहा है। समझ में आ रही है बात। यहाँ पर दो अलग अलग आदमी का, चाहे बोले तो अलग अलग नाउन का क्या हो रहा है, इंसानों का अलग अलग कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर शिखा का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो रहा है, यहाँ पर शिखा के क्वालिटी का कंपैरिजन एक दूसरे के साथ हो रहा है। तो इस कहानी को अब हमें देखना है कि इस कहानी का नाम क्या होता है। तो हम बोलेंगे इस कहानी का नाम होता है कंपैरिजन बिटवीन, यहाँ पर हमारा जो अगला कैटेगरी चल रहा है उसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वालिटी ऑफ सेम पर्सन हो सकता है, सेम ऑब्जेक्ट हो सकता है, सेम प्लेस हो सकता है। मतलब कि कोई भी एक चीज हो उसके दो क्वालिटी के अंदर, दो क्वालिटी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। पर्सन एक ही है, पर्सन एक ही है, चाहे प्लेस एक ही है, चाहे ऑब्जेक्ट एक ही है, चाहे आगे कोई भी चीज समान रहेगी, लेकिन उनके क्वालिटीज के अंदर क्या होगा, हमें डिफरेंस देखने के लिए, मतलब कि कंपैरिजन होता हुआ हमें नजर आएगा। तो इस तरीके के सेंटेंस में हमें क्या करना है, इस तरीके के सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट कितने होंगे, तो हमारे पास बउआ सब्जेक्ट तो एक ही होगा, सब्जेक्ट तो एक ही होगा। इनके अंदर क्वालिटीज हमें दिखाने हैं, इनके अंदर हमारे पास क्या होंगे, क्वालिटीज होंगे। तो क्वालिटीज, दोनों क्वालिटीज को हमें किस डिग्री में रखना है, पॉजिटिव डिग्री में ही रखना है। दो क्वालिटीज होंगे, इन दोनों क्वालिटीज को हमें किस डिग्री में रखना है, पॉजिटिव डिग्री में ही रखना है। किस डिग्री में रखना है बच्चे, तो हम बोलेंगे इसे पॉजिटिव डिग्री में ही रखना है। पॉजिटिव डिग्री बोलने का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास दो अलग अलग एडजेक्टिव हमें नजर आएंगे, मतलब कि दो पॉजिटिव डिग्री को ही, इसको हमें नहीं लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाइएगा। मतलब कि अगर हमारे सामने कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उस सब्जेक्ट का हमारे पास दो अलग अलग क्वालिटी लिखा हुआ है, तो उन दोनों क्वालिटी को हमें पॉजिटिव डिग्री में ही लिखना है। किसमें लिखना है, पॉजिटिव डिग्री में ही लिखना है। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दोनों के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना है तो इन दोनों का आप लोग पैर हाथ तोड़कर कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाइएगा। इन दोनों का पैर हाथ तोड़कर कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाना है। हमें क्या करना है, पहले क्वालिटी से पहले क्या जोड़ देना है, बस मोर जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है बुआ, तो हम बोलेंगे इनसे पहले हमें
कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर जोड़ देना है और इस मोर के लिए हमें देन कंजंक्शन को लेकर आ जाना है। क्या लेकर आ जाना है? मोर के बाद हमें देन कंजंक्शन को लेकर आ जाना है। मोर से क्या बन गया? कंपैरेटिव डिग्री, और इसके कंपैरिजन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कंजंक्शन देन को जोड़ा, जिससे कि इन दोनों के क्वालिटी के बीच में क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया। क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया। फिर से समझिए कि अगर हमारे पास किसी एक सब्जेक्ट के दो अलग अलग क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन दिखाने के लिए दिया गया हो, तो हम क्या करते हैं? दोनों क्वालिटी को पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं, दोनों क्वालिटी को पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं। उसके बाद हमें इन दोनों के बीच में कंपैरिजन दिखाना है, तो कंपैरिजन दिखाने के लिए हम देन का यूज करते हैं, और देन के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? मोर का यूज करते हैं, जो क्या है? अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। इज दैट क्लियर? क्या यहां तक की बात क्लियर है बच्चे? यहां तक की बात अगर क्लियर है तो अब हम लोगों को इस कहानी पर समझ में आ रही होगी। पहली कहानी तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, करण इज हैंडसम एंड प्रायर देन पुनीत। अब दो इंसानों के बीच में क्या हो रहा है? दो इंसानों के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है और वो एंड से जुड़ा हुआ है, प्रायर क्या है? प्रायर हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, प्रायर कंपैरेटिव डिग्री है। इसके लिए हम लोग देन का यूज नहीं करते हैं, टू का यूज करते हैं। इसे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसे भी हमें बनाना पड़ेगा कंपैरेटिव डिग्री। मोर का यूज किया और हैंडसम, मोर हैंडसम के बाद हम लोगों ने क्या चीज का यूज किया? देन का यूज किया। ये कहानी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, और दूसरी कहानी में लिखा हुआ है कि शिखा इज प्रिटियर देन मोर एक्टिव हेयर। यहाँ पर दो क्वालिटी का क्या हो रहा है? दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो दोनों क्वालिटी को हमें क्या बनाना पड़ेगा? दोनों क्वालिटीज को हमें पॉजिटिव डिग्री बनाना पड़ेगा। तो प्रिटियर ना कहते हुए हमें इसे पॉजिटिव डिग्री बनाना पड़ेगा, और हमें क्या बनाना पड़ेगा? प्रिटी। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रिटी लिखेंगे। तो ये बन गया हमारा पॉजिटिव डिग्री। आगे हमें भी इसी को पॉजिटिव डिग्री के साथ रखना पड़ेगा, इसको भी पॉजिटिव डिग्री के साथ रखना पड़ेगा। तो मोर लिखना हमारे लिए क्या है? गलत है। और इस देन के लिए बच्चे हमें क्या लिखना पड़ेगा? मोर को लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चे? यहां तक की बात अगर क्लियर है तो हमें तीसरे सवाल पर जाना है, और तीसरे सवाल में संजय के दो क्वालिटीज के बीच में हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन दिखाई दे रहा है कि संजय बिकेम सीनियर देन एक्सपर्ट इन माय ऑफिस। ये दोनों अपने आप में क्या है? पॉजिटिव डिग्री में है। ये दोनों अपने आप में पॉजिटिव डिग्री में है, और इस देन के लिए बस हमें यहाँ पर किस चीज को चुनना है? मोर को चुनना है। तो संजय बिकेम मोर सीनियर देन एक्सपर्ट इन माय ऑफिस। ठीक है, संजय बिकेम मोर सीनियर देन एक्सपर्ट इन माय ऑफिस। ठीक, उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन पर जाएं तो हमारे पास लिखा हुआ है संजय बिकेम मोर सीनियर देन मोर एक्सपर्ट द पारस। अब यहाँ पर दो इंसानों के बीच में क्या हो रहा है? दो इंसानों के बीच में यहाँ पर कंपैरिजन चल रहा है, तो हम द ना लिखकर यहाँ पर क्या लिखेंगे? देन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देन लिखेंगे। अब इससे पहले जो ये मोर एक्सपर्ट लिखा हुआ है, ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, सीनियर के तुरंत बाद हम देन का यूज नहीं करते हैं, किस चीज का यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं, और इससे पहले हम मोर का भी यूज नहीं करते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में हमें यह पता चला कि संजय बिकेम सीनियर टू मोर एक्सपर्ट देन पारस। ये भी कहानी हम लोग पीछे के सवालों में कर चुके हैं। जब दो इंसानों के बीच में क्या हो? दो इंसानों के बीच में कंपैरिजन हो, तो हम किस तरीके से उसे टैकल करते हैं। ठीक है, संजय बिकेम मोर सीनियर, यहाँ पर एंड भी लगेगा ना, यहाँ पर एंड लगा लीजिएगा। ठीक, आगे है माय नेबर सीम्स स्ट्रॉन्गर देन सुपीरियर इन द सोसाइटी। अब मेरे पड़ोसी के बारे में बात चल रही है, और पड़ोसी के ही दो क्वालिटी के बीच में बात चल रही है, तो यहाँ पर ये रहा हमारा पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, इसे भी हमें पॉजिटिव डिग्री बनाना है, तो स्ट्रॉन्गर ना कहते हुए हमें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, और इस देन के पहले हमें इसके लिए क्या चीज को जोड़ना है? मोर को जोड़ना है। क्या चीज को जोड़ना है बच्चे? मोर को जोड़ना है। ये पांचों कहानी आप लोगों की समझ में आई बुआ? ये कहानी आप लोगों को समझ में आई? जल्दी बताइए।
दोनों सेंटेंसेस को थोड़ा सा समझने का और बनाने का कोशिश करिए। बस 2 सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है, शी इज फनियर देन स्मार्ट है। 2 सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंसेस को बनाइए। बस आज की कहानी यहीं तक खत्म करेंगे। इन दोनों सेंटेंसेस को बना लिए तो आज की कहानी सारी आपको समझ में आ जाएगी। इन दोनों सेंटेंसेस को अगर आप बना लिए तो आपको आज की कहानी सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस को अगर आप बनाए हैं तो आपको आज की सारी कहानी जो मैंने आज बताई है वो सारी कहानी आपको समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी इज मोर फनियर देन ईसा, मतलब कि ये जो सी है इसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? ईसा के साथ हो रहा है। मतलब कि 2 अलग अलग इंसान हैं, उनका कंपैरिजन हो रहा है। तो हमें फनियर चाहिए, इसके साथ मोर की जरूरत नहीं है, मोर सुपरफ्लूस हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं सी इज फनियर देन स्मार्ट है, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 2 क्वालिटी है, 2 क्वालिटीज है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो ये रहा हमारा पॉजिटिव डिग्री, इसे भी हमें पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो हम बोलेंगे फनी। लेकिन इसके साथ देन के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? मोर जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चे? मोर जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से एक बात हमें समझ में आती है कि ये जो हमारा फनी है, फनी से पहले हम कहीं कहीं पर मोर का यूज नहीं करते हैं, लेकिन किसी किसी सेंटेंस में हमें मोर की जरूरत पड़ जाती है। तो हमें क्यों पड़ती है? जब हमारे पास 2 अलग अलग इंसानों के बीच में कंपैरिजन दिखता है तो हम इसका क्या करते हैं? सुपरफ्लूस कैटेगरी के लिए हम इसके साथ मोर का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब हम इसे क्या बनाने का कोशिश करते हैं, 2 अलग अलग क्वालिटीज के बीच में हमें कंपैरिजन दिखाई देता है तो हम इसके साथ मोर को चुनते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे? अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो आज की कहानी हम लोग यहीं रोकेंगे और अगली कहानी को हम लोग कल लेकर चलेंगे और कल संभवतः हमारी एडजेक्टिव की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, कल संभवतः हमारी एडजेक्टिव की कौन सी क्लास होगी? लास्ट क्लास होगी। आज की कहानी यहीं तक रखेंगे, तब तक आप बहुत बढ़िया से रिवाइज करिएगा एडजेक्टिव को, क्योंकि एडजेक्टिव बहुत दुख दर्द पीड़ा देता है हमें। ठीक है, तो दुख दर्द पीड़ा ना हो आप लोगों को, इसीलिए आप लोग क्या करिएगा? रिविजन करिएगा इसका बढ़िया से। कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।